सो देखिए, सस्पेंशन और टर्मिनेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम टर्म है? सस्पेंशन वर्सेस टर्मिनेशन, सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं निलंबन और टर्मिनेशन को बोलते हैं सेवा समाप्ति या फिर क्या बोलते हैं, समाप्ति। तो दोनों के बीच में अंतर को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, उनको सस्पेंड कर दिया। अभी बीच में राजस्थान के अंदर ही आया कि पेपर लीक के अंदर उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, उनका टर्मिनेशन कर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन, निलंबन, इसकी डेफिनेशन देखना। सस्पेंशन इज ए टेम्परेरी रिमूवल फ्रॉम वर्क फॉर डिसिप्लिनरी रीजन टिल इंक्वायरी। कह रहा टेम्परेरी हटाया जाता है। किसी को हम कहते हैं ना कि पटवारी को सस्पेंड कर दिया, तो पटवारी को सस्पेंड किया, रिश्वत लेते पकड़ा तो उसको सस्पेंड किया, नॉट फॉर परमानेंट टाइम, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है। फिर उस पर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर मान लिया जाता है कि ठीक है, इनकी कोई गलती नहीं है, तो इनको वापस जॉब पर बुला लिया जाता है। क्लियर है? तो अगर आपको सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंड करने से लेकर 90 दिन तक आपको 50% सैलरी मिलती है, 50% पटवारी साहब को सैलरी मिलेगी, और आगे लंबा इन्वेस्टिगेशन चलता है तो 90 दिन के बाद 75% सैलरी मिलती है। समझ रहे हो कितनी? 75%। मतलब सस्पेंशन के टाइम आपको पूरा सैलरी का मजा मिलता है, पूरा तो नहीं, आधी मिलती है। क्लियर है? अब आप पर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने पर पता चला कि भैया पटवारी साहब निर्दोष, आगे बड़ा कर लिया, जुगाड़ कर लिया। तो जब निर्दोष साबित कर दिया तो जितनी भी सैलरी उनकी बची हुई थी वो भी उनके अकाउंट में आ जाएगी और उनको सेवा पे बुला लिया जाएगा। ठीक है? तो एक टेम्परेरी चीज़ें होती है, दैट इज सस्पेंशन। और टेम्परेरी चीज़ों में क्या होता है, सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट होकर फिर से जॉब पर लग जाता है। कई बार देखा होगा ना अपने आसपास, कभी सुना है कि रिश्वत लेते पकड़े परमानेंट घर भेज दिया हो? अरे वही सेटलमेंट होता है। क्लियर है? और हाँ, सस्पेंशन पे अगर कह दे भैया अधिकारी सेटलमेंट अच्छा नहीं हुआ, और कह दे नहीं भैया इनकी सेवा से इनको बर्खास्त कर दो, ये तो भाई सस्पेंड हो गए, इनका गिल्टी मान लिया, इनका अपराध मान लिया कि भाई रिश्वत लिया, बिल्कुल कंफर्म हो गया, तो वो कोर्ट वगैरह में जाकर भी अपना दाव पेच लड़ सकता है। तो वहाँ पर प्रोसेस लंबी चलती है, वो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। फिर आता है दैट इज सेकंड चीज़, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समाप्ति। पिछवाड़े पर एक किक पड़ जाएगी, भैया परमानेंट जाओ ऑफिस से, अब मत आना। तो टर्मिनेशन इज अ परमानेंट एंडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका परमानेंट एंडिंग होता है, भैया आप घर जाइए, अब जॉब पर मत आना, आपको कोई सैलरी पैसा नहीं मिलेगा। जैसे रिटायरमेंट होते घर पे भेज देते ना, फिर वापस थोड़ा जॉब पर बुलाते, वैसे ही कहते हैं कि टर्मिनेशन मतलब आपकी सेवा समाप्त कर दी गई। जैसे कोई पेपर लीक में से जॉब लग गया, क्लियर है, फाइनली कोर्ट वगैरह सारा पता चल गया कि भैया ये आरोपी है, इसने पेपर लीक करके यह जॉब लगा, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, परमानेंट उनको घर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती, और जब सस्पेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा अमाउंट मिलता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।